हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.2 के बचे हुए क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 18 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन विद एग्जाम्पल हम ऑलरेडी एग्जाम्पल सीरीज में इसके लिए डाल चुके हैं, और अगर आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर की प्लेलिस्ट देखेंगे, प्रॉपर चैप्टर की प्लेलिस्ट देखेंगे, तो वहां पर आपको सीरियल वाइज एग्जाम्पल देन एक्सरसाइज बहुत आसानी से मिल जाएगी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है। गिवन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी पहले से ही आपको ये गिवन है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो इसका मतलब आपको ये बात क्लियर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है, क्योंकि यही तो इंडिपेंडेंट की खासियत होती है, राइट। चलिए, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.3 दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.6 दे रखी है, और आपसे ये चार चीजें कही गई हैं। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी मींस ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, ये हम आपको वेन डायग्राम से समझाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब होता है यूनियन। प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नॉर बी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट देखिए हम इसके साथ क्या डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। तो सबसे पहला तो डियर बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज हमें गिवन है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो 0.3 इंटू 0.6 ऑलरेडी वैल्यूज दे रखी थी, 0.818 आ जाएगा आपके पास, राइट। अब देखिए 3 को अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ गया। 2 के बाद डेसिमल है तो यहां पर आ जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे मैम ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये चीज नहीं पता, तो उनके लिए भी जरूरी है कि हम उनकी बात को समझें। क्वेश्चन नंबर पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। इसे समझने की कोशिश करिएगा वेन डायग्राम से। हमने वेन डायग्राम बनाया है। ए एंड नॉट बी का मतलब होता है ए में से बी वाला पोर्शन हटा दो, यानी आप इसे ओनली ए वर्ड भी कह सकते हैं। तो मैं आपको शेड करके बताती हूं कि ये पोर्शन हमें चाहिए, ए नॉट बी, इसको हम ए माइनस बी से भी दिखाते हैं। ए नॉट बी का मतलब यही होता है, ए नॉट बी, दैट मीन्स आपको ये वाला पोर्शन चाहिए। तो आप इसके लिए क्या फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो इसीलिए आप देखें यहां पर हमने फॉर्मूला आपको लर्न करने के लिए नहीं दिया, हमने आपको फॉर्मूला बनाकर दिखाया, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.3 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाला है 0.18। अब सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, दैट इज 0.30 और फिर 0.18, डेसिमल के नीचे डेसिमल, सबट्रैक्ट कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 0.12। नाउ थर्ड पार्ट में आपको कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, दैट इज ए यूनियन बी। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके पास 0.3 दे रखा है, दैट इज 0.6। इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने सबसे पहले पार्ट में निकाल ली थी, राइट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, इसका क्या मतलब होता है डियर, अगर मैं इसे वेन डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये मान लीजिए ए सेट है, ये बी सेट है। नाइदर ए नॉर बी का मतलब है ना तो ए चाहिए ना बी चाहिए, दैट मीन्स ए और बी को छोड़कर शेडेड एरिया आप देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर दो। आपको पता है प्रोबेबिलिटी में यूनिवर्सल मींस 1 से बड़ा कुछ नहीं होता, तो आप ये कह सकते हैं 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को अगर हम हटा दें तो नाइदर ए नॉर बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास, राइट। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज 1 माइनस 0.72, क्योंकि यूनियन हम ऑलरेडी थर्ड पार्ट में निकाल चुके हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अ डाई इज टॉस थ्राइस, एक डाई को आपने 3 बार थ्रो किया। अब आपको पता है डियर कि एक डाई के जो फेस होते हैं वो होते हैं 6। जितनी बार आप उसे टॉस करेंगे या थ्रो करेंगे उसकी पावर n, उतने इसके टोटल आउटकम्स होते हैं। तो अगर हम एक डाई को 3 टाइम टॉस करें तो इसका मतलब उसके आउटकम्स होंगे 216, जो कि लिस्ट आउट करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हमारा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, 2 डाइज वाला बना लेते हैं पहले, राइट, 36 आउटकम। इसी से हम आइडिया लगाते हैं कि अगर वो 216 आउटकम्स बनते तो क्या होते, तो वो क्या होते डियर, इन सबके साथ 1 1 लग जाता पीछे। लाइक आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, इन सबके पीछे 1 लग जाता, लाइक 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1, सबके पीछे 1। ये देखिए
एंड इट्स गोइंग ऑन टिल 661। ठीक है, सबके पीछे 1 लग गया, तो 36 आउटकम तो ये हो गए। ठीक है जा, 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1, सबके पीछे थर्ड डाई का 1 लग गया। ये आपके पास 1 वाले हो गए। फिर इन सभी के पीछे 2, यानी होता 1 1 2 1 2 2 एंड गोइंग ऑन टिल 662। 36 आउटकम आपके ये हो जाते। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी हमने इन सबके पीछे 2 थर्ड नंबर पे लगाया, बिल्कुल इसी तरीके से 3 आता, यानी आपके पास आता 1 1 3 1 2 3 एंड लास्ट 6 6 3 तक। ऐसे करते करते आपके पास 216 आउटकम्स बन जाते, लेकिन उनको आप ऐसे ही इमेजिन करें तो ज्यादा बेटर है। अब हमें क्या कहा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट 1। यानी हमें यह कहा गया कि हमें उन 216 में से वो आउटकम बताइए जिनमें कम से कम एक बार ऑड नंबर आया हो। तो 216 में ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, मतलब ज्यादातर नंबर ऐसे होंगे जिसमें कम से कम एक बार ऑड आया हो, क्योंकि एटलीस्ट 1 का मतलब है एक बार आया हो ऑड वो भी ले लो, 2 बार ऑड आया हो वो भी ले लो, 3 बार ऑड आया वो भी ले लो। तो यार इससे बेटर ये रहेगा ना कि हम 1 में से ये माइनस कर दें कि एक भी बार ऑड नहीं आया। 1 क्या होती है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर आप ये माइनस कर दो, एक भी बार ऑड ना आने के क्या चांसेस होते हैं, या फिर आप कह सकते हो इवन चांसेस। तो अगर आप वो माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास इस बात का आंसर आ जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, 1 माइनस 0 ऑड नंबर। 0 ऑड नंबर का मतलब है कि आपके पास तीनों बार इवन नंबर आया। तो आप काउंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक और तरीके से कर सकते हैं। उसमें क्या होगा डियर, ये देखिए, अगर आपके पास पहले बारी में ऑड नंबर आया तो उसके चांसेस क्या होंगे, इवन नंबर आया तो 3 इवन नंबर होते हैं आउट ऑफ 6। फिर दोबारा इवन आ गया 3/6, फिर दोबारा इवन आ गया 3/6। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं। नहीं तो आप देखिए ये आ रहे हैं 27 अपॉन 216 आउटकम्स। आप काउंट भी कर सकते हैं यहां से। देखिए कैसे, आपके पास ये रो है, ठीक है ना, इसमें ये रो तो आप पूरी काट दो क्योंकि एक बार ऑड आ रखा है। हमें क्या चाहिए, तीनों के तीनों इवन। 0 ऑड नंबर का मतलब होता है तीनों इवन। तो ये वाली रो पूरी कट जाएगी, ठीक है ना, ये वाली रो पूरी कट जाएगी आपके पास। देखिए ये ऑड आ गया इसमें, ये वाला ऑड आ गया इसमें, ये वाला ऑड आ गया, इसको काट देते हैं। अब इसमें भी देखिए एक बार ये ऑड आ गया, इसको काट दो, ये भी आपका कट गया, ये भी आपका कट गया, राइट। ऐसे ही एक बार ऑड आ गया, ये भी काट दो, ये भी और ये भी कट गया। 6 1 6 3 6 5। अब ध्यान से सुनिएगा, 2 2 ये कितना ज्वाइन होगा, 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4, यानी जो थर्ड नंबर पे है इसके साथ क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 सब आएगा। यानी ये क्या क्या आएंगे आपके पास, 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 5 2 2 6। हमें क्या चाहिए, प्योरली इवन। वो कौन से हो जाएंगे, 2 2 2 2 2 2 2 2। आपके पास इसमें कौन सी चीज चाहिए हमें, इवन वाले। तो हमारे पास आ जाएंगे 2 2 2 2 2 4 2 2 6। तो इसके 3 बन जाएंगे आपके पास। सेम इसके भी प्योर इवन अगर हम बात करें, वैसे तो 2 4 1 2 4 2 2 4 3 ऐसे ज्वाइन होगा, लेकिन हमने ले लिया इसमें से प्योर इवन नंबर, यानी 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 6। इसके भी 3 आ गए, सेम सबके 3 आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 27 टोटल आउटकम्स होंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 में से 27 अपॉन 216 माइनस कर दीजिए, मतलब ये है आपके पास प्योर इवन की प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम 1 में से एक भी बार ना ऑड आए इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो आपके पास इवन नंबर एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा मैम ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो एक और तरीका है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमने 1 माइनस, हमने क्या किया, इन आउटकम्स को नहीं देखा। पहली बार इवन आया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6, क्योंकि 6 में से 3 इवन नंबर होते हैं, 3/6। एक और बार इवन आया उसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/6, फिर एक और बार इवन आया उसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/6, राइट। तो ये क्या बन गया डियर, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/8। तो 1 माइनस 1/8 डायरेक्ट आपके पास भी आंसर आ सकता है। तो या तो आप इससे समझ के कर लीजिए इनमें से कितने आउटकम्स बनते हैं लाइक दिस, या फिर आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, विद रिप्लेसमेंट, यानी बॉल निकालने के बाद आप वापस भी रख देते हैं। जिसमें 10 ब्लैक बॉल है, 8 रेड बॉल है, ठीक है। हमारे पास 10 ब्लैक बॉल और 8 रेड बॉल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। आपने 2 बॉल निकाली और दोनों की दोनों रेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड। तो रेड
8 में से कोई भी आ सकती है, 18 में से कोई आ सकती है, तो 8/18। क्योंकि आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, यानी सॉरी विद रिप्लेसमेंट का केस है, यानी बॉल निकालने के बाद फिर आपने वापस रख दी थी उस बॉक्स के अंदर, यानी वापस उसमें 8 रेड बॉल हो गई थी, तो फिर रेड बॉल निकलने के चांसेस दोबारा से 8/18। तो ये तो जनरल चीजें आपने पहले भी करी हैं, सॉल्व करके आपके पास ये आ गया। नाउ नेक्स्ट है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड द सेकंड इज रेड। स्पेसिफिकेशन है कि फर्स्ट बॉल ब्लैक ही निकलनी चाहिए, तो इन 10 में से कोई निकली होगी और 18 में से कोई निकली होगी, इन 2, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का केस है, जो भी बॉल आपने निकाली वापस रख दी, तो नंबर ऑफ बॉल्स वापस वही हो जाएंगी। सेकंड बॉल रेड निकलनी चाहिए, तो 8/18। सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा ना। थर्ड पार्ट इज वन ऑफ देम इज रेड एंड वन ऑफ देम इज ब्लैक। यहां पर पोजिशनिंग क्लियर नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि पहली बॉल रेड ब्लैक और दूसरी रेड हो, या प्लस, या फिर जब आता है या फिर वहां प्लस आ जाता है, तो या तो ये ऑप्शन हुआ होगा या फिर पहली रेड और दूसरी ब्लैक निकली होगी, तो रेड ब्लैक, राइट। और ब्लैक निकलने के चांसेस 10/18, रेड निकलने के चांसेस 8/18, प्लस रेड निकलने के चांसेस 8/18 और ब्लैक निकलने के चांसेस 10/18। तो ये सेम चीज डबल बार आई है, तो उसका ट्वाइस कर दिया हमने, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 40/81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, यानी ए और बी अलग अलग प्रॉब्लम क्वेश्चन जैसे हम उनको दें वो सॉल्व कर लें, उसके चांसेस हैं ये, यानी ए सॉल्व कर ले उसके चांसेस है 1/2, 50% चांसेस है कि ये खुद सॉल्व कर लेता है, तो 50% चांसेस ये हो गए कि ए सॉल्व नहीं कर पाएगा। कैसे निकाला? आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, किसी भी इवेंट के होने और ना होने का सम 1 होता है, तो 1 में से अगर इसके क्लियर करने के चांसेस ये हैं, तो ना क्लियर करने के चांसेस ये हो गए। सेम बी सॉल्व कर ले, इसके चांसेस है 1/3, विच मीन्स बेसिकली 33% चांसेस है, तो ना क्लियर कर पाए 1 में से इसको माइनस करेंगे, इसमें से 1 को मत माइनस कर दीजिएगा, 1 बड़ा होता है, तो 1 में से 1/3 को माइनस करेंगे 2/3। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, नहीं कर पाएगा, बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, नहीं कर पाएगा। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों को अलग अलग प्रॉब्लम दी गई, मतलब अलग जगह पे बैठा के दोनों एक दूसरे से पूछ नहीं रहे, इंडिपेंडेंटली का मतलब ये। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, हमें सिर्फ ये बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते थे? हो सकता था ए ने सॉल्व कराओ, बी ने सॉल्व ना कराओ, ये दोनों चीजें होनी जरूरी है क्योंकि दोनों को सब सवाल दिया गया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है ना, तो या तो ए ने सॉल्व कराओ, बी ने सॉल्व ना कराओ, पहला ऑप्शन, या फिर इसलिए प्लस आ गया, ए ने सॉल्व ना कराओ, बी ने सॉल्व कराओ, या फिर दोनों ने सॉल्व कराओ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस यही कहा गया हमें, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो या तो ये होगा ए ने सॉल्व करा, बी ने सॉल्व नहीं करा, ए ने सॉल्व, बी ने सॉल्व नहीं, या फिर दोनों को दिया, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इसलिए इनटू आया, इसको और इसको दोनों को ट्राई करने को दिया, तो इसने सॉल्व कर लिया, इसने नहीं कर पाया, ए ने सॉल्व नहीं कर पाया, ये कर पाया, और ये दोनों कर पाए, तीनों ही सिचुएशन में प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। तो अब आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, बी ना सॉल्व कर पाए 2/3, ए ना कर पाए 1/2, बी सॉल्व कर पाए 1/3, सॉल्व कर पाए 1/2 इंटू 1/3, फिर है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी किसी एक ने ही प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शन ले लीजिए, यहां वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। One card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 cards. In which of the following cases the event E and F are independent? तो आपको यही चेक करना है कि E और F इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए क्या करा जाता है, उनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F का जो मल्टीपल है वो उनके इंटरसेक्शन के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो हमने डायरेक्ट लिखा है, स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 13/52, 13 स्पेड होते हैं। एस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 4/52। नाउ ई और एफ का इंटरसेक्शन, स्पेड और एस का कॉमन, तो कितने हो जाएंगे स्पेड के अंदर एस 1/52। अब हमने इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करा, वो इंटरसेक्शन के इक्वल आ रहा है, तो यस फर्स्ट केस में ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। नाउ कार्ड इज ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गई 26/52, क्योंकि ब्लैक कार्ड 26 होते हैं। कार्ड इज किंग, 4 होते हैं 4/52। ब्लैक के किंग कितने होंगे 2, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/52। फिर हमने इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करा, तो ये आ रहा है 1/26 एंड डेफिनेटली इट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन। तो यस सेकेंड पार्ट में भी आपके पास ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। थर्ड पार्ट, कार्ड इज किंग और क्वीन, किंग और क्वीन होने चाहिए, तो 4 किंग होते हैं 4 क्वीन होती हैं, तो 8/52 इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई। क्वीन और जैक, तो जैक भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होती हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 8/52 हो गई। दोनों में कॉमन यानी इंटरसेक्शन क्वीन,
तो वो हो गई 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से मल्टीप्लाई करा, दैट इज नॉट इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, देयरफॉर ई और एफ आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। इन एन हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट, अगर परसेंटेज में आपको दे रखा है दैट मीन्स आपको प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे रखी है। इन एन हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी आपको दे दी 60%। 40 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे दी 40%, एंड 20 रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो इंटरसेक्शन हमें दे दिया 20%। अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। इसको मैंने आपको अभी भी वेन डायग्राम से दिखाया था, फिर से मैं वेन डायग्राम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। ये आपके पास वेन डायग्राम है, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, दिस इज अ हिंदी सेट एंड इंग्लिश सेट। हमें नाइदर नॉर बताना है, दिस इज नाइदर नॉर, ना तो हिंदी ना तो इंग्लिश, ये वही पोर्शन है, क्योंकि हिंदी वाला ये रहा, इंग्लिश वाला ये रहा, और ये पोर्शन क्या है, ना तो हिंदी ना तो इंग्लिश, मतलब वन में से, यूनिवर्सल मींस प्रोबेबिलिटी में वन होता है, वन में से अगर हम प्रोबेबिलिटी, तो आपके पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन B, यही है ना आपके पास H यूनियन B, अगर हम माइनस कर दे, नाउ आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E, राइट। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 80/100, जिसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया। नाउ द सेकंड पार्ट, इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इफ और फाइंड वाली सिचुएशन आ गई। सबसे पहली एक्सरसाइज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इफ शी फाइंड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसे रख दिया ऊपर और ये आ गया नीचे। फिर आपको फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन ई, एक ही बात है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। ये रही आपके पास वैल्यूज, रिप्लेस कर दीजिए। सेम थर्ड पार्ट में आपको करना है, इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी हिंदी न्यूज़पेपर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाई ई। नाउ H बाई ई अगर हम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वही सेम, H इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो आपके पास H इंटरसेक्शन E की प्रोबेबिलिटी भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E भी दे रखा है, पुट कर दीजिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 MCQs हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। देखिए इवन प्राइम नंबर एक ही नंबर होता है 2, तो अगर आपको 2 डाइज रोल करेंगे, 36 आउटकम्स होते हैं आपके पास, उसमें से कह रहा है दोनों पर इवन प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब 2,2, तो ऐसा एक ही इवेंट होगा आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। तो देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का इंडिपेंडेंट से कोई लेना देना नहीं होता, ना ही इंडिपेंडेंट में ऐसा कुछ होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो, और ये भी तब होता है जब आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो। तो मोर और लेस आपके 3 ऑप्शंस कट गए हैं और ऑप्शन बी आता है, लेकिन ऐसे ही हम आपको नहीं कहेंगे कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, हम आपको वेरीफाई करके दिखाएंगे। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इंटरसेक्शन, यहाँ कोई साइन ही लगा हुआ, दैट इज बेसिकली इंटरसेक्शन, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, राइट। इसका क्या मतलब होता है, इसकी अगर आप बात करें तो इसका मतलब होता है ए यूनियन बी होल का नॉट। डी मॉर्गन्स लॉ आपने पढ़ा है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज नथिंग बट ए यूनियन बी का होल नॉट, राइट। अगर हम इसको वेन डायग्राम से देखें, फिर से हम आपको बता रहे हैं, ए नॉट बी नॉट का मतलब आपके पास ये वाला पोर्शन आता है, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन होल नॉट। और ये कैसे निकलता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। नाउ इसका फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया, पहले हमने इसको ये लिखा, इससे हमने ये डिराइव करा 1 एज इट इज, यहाँ पर अपना फॉर्मूला ओपन करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन, माइनस ओपन कर दिया, राइट। अब ये पेयर कर लिया, ये पेयर हो गया, इसको एक पेयर बना लिया, यहां से कॉमन लिया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहां पर रह गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इन दोनों में से देखिए ये एक आइटम है और ये एक आइटम है, इसमें से आपने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन ले लिया, तो आपके पास यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला चीज इससे वेरीफाई हो गया अगर हमने क्या चीज इस्तेमाल करी, इंडिपेंडेंट वाली। ये देखिए इंटरसेक्शन को हमने क्या लिख दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये तभी होता है जब 2 इवेंट्स क्या कहलाते हैं आपके पास, इंडिपेंडेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।